गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो है वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। देखिए, नोट्स भले ही मेरे इंग्लिश में है, लेकिन मैं कम्प्लीटली हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि आप इसको आराम से, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 15 से 20 मिनट की वीडियोस मेरे होते हैं और उनके अंदर आप आराम से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में या वीडियो के बाद में मैं मेरे नोट्स भी मैं आपको हिंदी में शो करूँगा। लेकिन आप कंसंट्रेट कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर और आप सीरियसली देखिए, क्योंकि आपको मान के चलना है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उन सिचुएशंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी वर्चुअल क्लासरूम की जगह ऑफलाइन क्लासरूम भी हम ले पाएंगे, में स्टडी कर पाएंगे। हमें हो सकता है पूरे साल के लिए ही ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी पड़े और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े, और आपके पास में एग्ज़ाम में कोई ऐसा इशू भी नहीं होगा या आपके पास में ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप कह पाएंगे कि सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, क्योंकि हम टू द टॉपिक चल रहे हैं और हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ करवा रहे हैं। तो आप ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब एक्सप्लेनेटरी वे में, जिससे आप समझ सकें बहुत ही आसानी से। एकदम ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़ीरो लेवल से ही मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको नोट्स का जो इशू है, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा अगर ध्यान लेकर के कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में। देखिए, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन का मतलब, सॉरी, गुणात्मक अध्ययन नहीं, मात्रात्मक अध्ययन, सॉरी। देखो, दो चीजें, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब तो ये था कि भाई एक से ज्यादा प्रकार के धनायन या ऋणायन होंगे, तो उनमें से कौन सा आयन पहले इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। ओके, तो इसी तरीके से अब बात आती है कि कोई भी आयन कितनी मात्रा में उस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा। मात्रा, अमाउंट, विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी, मात्रात्मक अध्ययन। तो इसके बारे में फैराडे ने बताया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि आपको ये सीधा एक संबंध बताता है कि फैराडे का नियम ये बताता है कि कितनी मात्रा में विद्युत धारा, या मैं कह दूं विद्युत प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर आपको कितनी मात्रा में वह धातु उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, बेसिकली कैथोड पर प्राप्त हो, उस कैथोड पर प्राप्त होगी कितनी मात्रा में। मतलब मात्रा का मतलब ग्राम में, ग्राम में। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को 20 ग्राम मेटल चाहिए, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कॉपर हो, या कोई भी हो, तो वो मुझे कितनी धारा, देखिए ध्यान दीजिए, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखिए आप, या सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये आपकी बैटरी है। तो इस बैटरी से आपको धारा प्रवाहित करनी है। उस धारा के निकलने के बाद में इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, और अंदर जो वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है, जो गलित अवस्था में होगा या जलीय अवस्था में होगा, उनमें से आयन निकल करके इसके ऊपर आकर के ऑक्सीकृत होंगे या इस पर अपचित होंगे। तो अपचित होने वाले आयन जो होने के बाद, अपचित होने के बाद धातु में परिवर्तित होंगे, तो ये इस बैटरी से प्रवाहित धारा का और इस अपचित होने वाली धातु का सीधा कनेक्शन है। इट इज बेसिकली रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बाई बैटरी, या मैं कह दूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई बैटरी, एंड द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, इट इज डायरेक्टली रिलेटिव टू ईच अदर। इट इज एक्सप्लेन बाई फेराडे। फेराडे का नियम ये बताता है कि बैटरी द्वारा प्रवाहित की गई धारा, बैटरी द्वारा प्रवाहित करा गया करंट, या मैं कहूँ धारा, या उसकी इलेक्ट्रिसिटी, इस बात को डिसाइड करती है कि वो कोई भी धातु उस इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा में अपचित होगी। तो देखिए, फेराडे का नियम क्या कह रहा है। फेराडे का नियम ये कह रहा है कि फेराडे का नियम ये कह रहा है कि देखिए, आप देख सकते हैं इसको, मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। फेराडे का नियम, हाँ देखिए, फेराडे का नियम ये रहा, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। यहाँ पे दो नियम पढ़ेंगे अपन। कितने नियम पढ़ेंगे यहाँ पे? दो नियम पढ़ेंगे। कितने नियम पढ़ेंगे? दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम ये कहता है, प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम,
तो आप नोट कर सकते हैं द वेट ऑफ द सबस्टेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। अब इसमें मैं आपको इसको हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी का मतलब क्या है कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में जो बैटरी है उससे जो मैंने धारा प्रवाहित करी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी है, उस पर निर्भर करता है कि कोई भी धातु उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, चूंकि धातुएं प्लस चार्ज होती हैं, कैटायन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचेत ही होंगी और अपचयन केवल किस पे होता है, कैथोड पे। इसलिए हम यहाँ पे एनोड की बात नहीं करेंगे, कैथोड की बात करेंगे। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि कैथोड पर अपचेत होने वाली धातु की मात्रा, कैथोड पर अपचेत होने वाली धातु की मात्रा किसके डायरेक्टली समानुपाती होती है, सीधे समानुपाती होती है उस विद्युत अपघटनी सेल में बैटरी द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कैथोड पर अपचेत होने वाली धातु की मात्रा बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा या बैटरी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रिसिटी के सीधे समानुपाती। मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जितनी मात्रा में हम धारा प्रवाहित करेंगे किसी बैटरी में, उतनी ही मात्रा में उस धातु का अपचयन होगा उस कैथोड की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W Q के समानुपाती। अब देखिए सीधा सीधा ये रिलेशन आ रहा है। W का मतलब होता है वेट, W बराबर वेट, वेट का मतलब ग्राम, धातु मात्रा। तो जो धातु उस कैथोड पर अपचयित हो रही है उसकी मात्रा कितनी है, वो W है। और Q क्या है, उस बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा, उस बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी जो है, इसमें से जितना करंट फ्लो होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वो Q है। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जितनी धातु जमा होगी वो क्या है, W है। वो क्या है, W है। तो जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उतनी ज्यादा इसकी मात्रा डिपॉजिट हो जाएगी। ये सिंपल सा कहना है इसका। देखिए ये है ना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज द वेट ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम, उस पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, और Q है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जो कि उस बैटरी द्वारा प्रवाहित की जा रही है। ये सिंपल सा रूल है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। नेक्स्ट देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो Q। अब Q क्या है, आप फिजिक्स में थोड़ा सा समझते होंगे कि ये फिजिक्स का एक फार्मूला है कि Q क्या है। मैंने अभी पहले आपको बताया, बैटरी द्वारा प्रवाहित करंट, करंट अपन ये कह सकते हैं, या सिंपली विद्युत धारा जिसको अपन कूलाम में बोलते हैं। बेसिकली धारा इसलिए नहीं बोलते इसको क्योंकि Q जो होता है वो I और T का मल्टीप्लाई होता है। I एम्पियर करंट होता है, सबको पता है, I इज अ करंट इन एम्पियर, धारा, एम्पियरिक धारा जिसको बोलते हैं। अब सिंपल फिजिक्स में सब लोग पढ़ते हैं। और T है इस कितनी सेकंड तक ये धारा अपन, मतलब धारा जो प्रवाहित हुई है बैटरी के द्वारा उस कैथोड पर, जिसके ऊपर आकर के विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित आयन अपचयित होते हैं उस इलेक्ट्रोड पर। वो क्यों, क्योंकि ऊपर से वो इलेक्ट्रोड किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है और बैटरी से उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, कूलाम करंट, विद्युत प्रवाहित हो रही है। और जो कूलाम करंट, जो कूलाम कूलाम विद्युत होती है, क्यू इलेक्ट्रिसिटी जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्यू, वो होती है उसमें जो धारा प्रवाहित हुई है वो, और कितने समय तक, कितने सेकंड तक प्रवाहित, उसका गुणनफल Q बराबर IT। तो ये Q बराबर IT हो गया। अब आपको पता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, W Q के समानुपाती है, तो मैं कह सकता हूँ W किसके समानुपाती होगा, IT के समानुपाती भी होगा। बिल्कुल सही बात है। और जब इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक Z, जिसको राम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। Z क्या है, इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, समानुपातिक स्थिरांक। अरे भाई जब भी किसी समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि K आता है। जैसे मैं कहता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K। वैसे यहाँ पे जब इसको हटाया तो यहाँ पे K की जगह हमने Z लिख दिया। और वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, वैद्युत अपघटनी तुल्यांक। तुल्यांक का मतलब ये Z बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। Z ये बताता है, देखो देखो सीधी सी बात है, मैंने ये तो कह दिया, मैंने आपको ये तो कह दिया कि भाई जितनी मात्रा में विद्युत प्रवाहित होगी बैटरी से, उतनी ही मात्रा में धातु अपचयित होगी उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उतनी मात्रा में धातु अपचयित होगी उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। लेकिन कितनी धारा प्रवाहित करने है, सॉरी कितना, मैं बार बार धारा बोल जाता हूं, जबकि धारा गुणा समय बराबर Q होता है, I इंटू T।
तो मैं ये कह रहा हूं बैटरी द्वारा कितनी विद्युत प्रवाहित करने पर कितनी मात्रा में वो धातु अपचयित होगी। तो कितनी मात्रा मतलब ग्राम में। तो ये जो जेड है वो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंस, मतलब ये आपको इक्विवेलेंट करता है। जैसे मैं कहता हूं, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब मैं तो ये तो कह सकता हूं कि किलोग्राम ग्राम के समानुपाती है या ग्राम किलोग्राम की समानुपाती है, मतलब अगर किसी का ग्राम में वजन बढ़ रहा है तो किलोग्राम में भी बढ़ेगा, किसी का किलोग्राम में वजन बढ़ रहा है तो ग्राम में भी बढ़ेगा। तो ये तो चीज क्लियर हो रही है कि जितनी ज्यादा विद्युत अपन बैटरी से प्रवाहित करेगी उतनी मात्रा में धारा प्रवाहित, उतनी मात्रा में धातु ज्यादा अपचयित होगी। लेकिन कितनी विद्युत प्रवाहित करने पर कितनी धातु उपचयित होगी, ये चीज बताता है जेड। तो जेड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंस, वैद्युत अपघटनी तुल्यांक। मतलब ये बताता है कि 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर 1 इक्विवेलेंट उस धातु का अपचयित होगा। ये एक क्यों, देखिए आप देख सकते हैं कि I इंटू टी, कि अगर मैं ये कहूं कि ये आई टी की जगह वापस क्यों लिख सकता हूं, तो डब्ल्यू बराबर जेड क्यों हो गया। अब ये कहता है कि अगर आई 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, देखिए आई बराबर 1 एम्पियर हो गया और टी बराबर 1 सेकंड हो गया, तो डब्ल्यू बराबर जिट जो था जेड आई टी, तो जेड गुणा आई की वैल्यू कितनी है 1, टी की वैल्यू कितनी है 1, तो डब्ल्यू बराबर जेड हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर किसी भी विद्युत अपघटनी शेल में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाएगी तो उस विद्युत मतलब उसके बराबर विद्युत होगी भाई। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उस कैथोड पर जितनी मात्रा में वो धातु अपचयित होगी वो Z के बराबर होगी, क्योंकि W बराबर Z आ गया ना, IOT तो एक हो गया। तो उसको ये कहते हैं कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो किसी भी धातु का एक तुल्यांक उसका आकर के डिपॉजिट होता है। अब एक तुल्यांक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे तुल्यांक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है कि आपको पता है कि 1 मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, जिसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन जो भी होते हैं, अवगाद्रो संख्या होती है। तुल्यांक क्या होता है या मोल क्या होता है, मोल बराबर अपन कहते हैं किसी का ग्रामों में भार बटे अणु भार, तो ग्रामों में भार W है डिवाइडेड बाई अणु भार, तो वो तो मोल निकल जाते हैं। तुल्यांक क्या होते हैं, किसी का ग्रामों में भार बटे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार में और इसमें ये डिफरेंस हो गया बेसिकली कि तुल्यांकी भार और अणुभार, अगर आप इसको क्या नाम है कि अणुभार लेते हैं तो मोल बन जाएगा, ग्रामों भार बटे अणुभार बराबर मोल बन जाएगा, और ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार लेंगे तो तुल्यांक बन जाएगा। तो अणुभार में और तुल्यांकी भार में डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना क्या डिफरेंस रहेगा वो हम आगे जाकर के देखेंगे इसके अंदर, कि दैट मींस द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन द वेट ऑफ द सबस्टेंस दैट इज वन व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन फॉर 1 सेकंड। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो जितनी मात्रा में वो धातु उपचयित होगी वो उसके एक विद्युत अपघटनी तुल्यांक के बराबर होगी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी देखिए फैराडे वगैरह कैसे बनते हैं इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।